भाई पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए के अंदर ना आपको एक डिसेंट मोबाइल फोन देखने को मिल जाता है। अगर आप 1.5 लाख रुपए का प्राइस टैग खरीद देते हैं तो आपको एक अच्छा मोबाइल फोन देखने को मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप 4 लाख के करीब का प्राइस टैग खरीदते हैं तो आपको फ्लैगशिप डिवाइसेस देखने को मिल जाती हैं। अब ये 1.5 लाख से लेकर जो 4 लाख का डिफरेंस है ना, इसके दरमियान में कुछ डिवाइसेस रहती हैं। और ये जो मोबाइल फोन होते हैं ना, जो 1.5 लाख से महंगे होते हैं और 4 लाख से कम प्राइस के होते हैं, ये ऑलमोस्ट फ्लैगशिप डिवाइसेस होती हैं। कहने का मकसद ये है कि आप एक महंगे 4 लाख वाले मोबाइल फोन को लें और उसमें कंपनी जानबूझकर कोई 1 या 2 फीचर निकाल लेती है ताकि जो उनका 4 लाख रुपए वाला मोबाइल फोन है वो भी बिकता रहे और उनको एक एक्स्ट्रा नया मॉडल भी देखने को मिल जाए। आज जो हमारे पास मौजूद है फोन, ये इसी प्राइस कैटेगरी का मोबाइल फोन है और ये ओप्पो की तरफ से आता है। ओप्पो रेनो 14 प्रो 5G इसका नाम है। पाकिस्तानी मार्केट में इसके अगर आप कंपेटिटर्स की बात करते हैं तो इसका एग्जैक्टली प्राइस टैग 2,20,000 रुपए के करीब आया है। तो वीवो का एक मोबाइल फोन X200 FE जो है वो इसका डायरेक्ट कंपेटिटर बन जाता है। हाउएवर हम देखेंगे कि इस मोबाइल फोन के अंदर वो क्या चीजें हैं जो कि ओप्पो ने बिल्कुल अपने टॉप लेवल फ्लैगशिप वाली लगाई हैं और क्या चीजें हैं जिनमें ओप्पो ने थोड़ी सी जो है वो कमी की है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि आप इस चीज के बारे में इख्तलाफ कर सकते हैं कि मोबाइल फोन ओवर प्राइस्ड है या मोबाइल फोन का प्राइस टैग ज्यादा है या कम है। कोई भी बंदा इस चीज से इख्तलाफ नहीं करेगा कि ये मोबाइल फोन प्रॉब्लमैटिक नहीं है। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा ये मोबाइल फोन खरीदेगा तो उसको ये तंग नहीं करने वाला। रेनो 14 प्रो 5G पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो लॉन्च हुआ है, ये 512 GB के एक ही वेरिएंट के अंदर लॉन्च हुआ है। तो इसका सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है। ओपल वाइट कलर है। अब जो रेनो 14 है ना, ये उससे काफ़ी मिलती जुलती डिवाइस है स्पेक्स वाली साइड से, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि अपग्रेड की गई हैं और इसीलिए उसका प्राइस टैग 1.5 लाख है और ये 2,20,000 के प्राइस टैग के अंदर आता है। सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको ये जो केस वाला एरिया है देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर ऑब्वियसली आपका कुछ पेपर वर्क होने वाला है, सेफ्टी गाइड है एंड देन आपको केस देखने को मिल जाता है। एग्जैक्टली वही केस है जो कि आपको रेनो 14 के ऊपर देखने को मिला था। हाउएवर ये बात जरूर है कि इसका साइज बड़ा है क्योंकि ये मोबाइल फोन ओवरऑल रेनो 14 से थोड़ा बड़े साइज में आता है, तो ऑब्वियसली केस भी जो है वो साइज में बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट अप आपकी डिवाइस आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ पर चार्जिंग के नाम पर आपको 80 वॉट का चार्जर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर टाइप A to C की केबल है। अब सबसे पहला डिफरेंस जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस प्राइस कैटेगरी में एक अच्छा फीचर भी बन जाता है, वो ये है कि ये मोबाइल फोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है और वो भी 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो जैसे मैंने बताया है कि आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि फ्लैगशिप ग्रेड की ही इस मोबाइल फोन के अंदर रखी जाएंगी। और चार्जिंग जो वायर वाली है वो 80 वॉट है, वायरलेस इसके अंदर 50 वॉट की रखी गई है। अच्छा, केस से इसको हमने निकाल लिया जो इसका पेपर रैप सा था। ऊपर वाली साइड पर अगर आप देखते हैं तो आपको आपकी स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पर IR ब्लास्टर भी दिया गया है और उसके अलावा नॉइस कैंसिलेशन के माइक्रोफोन्स भी अवेलेबल हैं। साइड इसकी क्लियर है। नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट, आपका दूसरा स्पीकर ग्रिल और आपकी जो सिम स्लॉट है वो मौजूद है। अब इस प्राइस कैटेगरी के अंदर जो सिम स्लॉट है उसमें अगर मेमोरी कार्ड की स्लॉट हुई ना तो मुझे बुरा लगेगा, और ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर ड्यूल सिम कार्ड ही दिया गया है तो आप मेमोरी कार्ड इसमें नहीं लगा सकते, बट 512 GB की स्टोरेज आती है। एक चीज़ जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर आपको फ्लैगशिप ग्रेड की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी मिल जाती है, तो IP68 69 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है। बैक की अगर आप बात करते हैं तो ये जो ओपल वाइट कलर है ना, ये बड़ा ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है और अगर आपके पास 2 रेनो की डिवाइसेज होना तो ये बड़ा ही खूबसूरत पैटर्न प्रोवाइड करता है, ऐसे लगता है कुछ ग्लो कर रहा है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है ये 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। अब जब भी कंपनियां 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप लिखती हैं तो नॉर्मली होता ही है कि एक 50 मेगापिक्सल होता है, एक 8 होता है और एक 2 होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। ये तीनों कैमरे 50 मेगापिक्सल के प्रॉपर फ्लैगशिप ग्रेड के कैमरास लगाए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा क्रेजी होने वाली है। फ्रंट साइड की अगर बात करते हैं तो 6.8 इंच का यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है, ऑब्वियसली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है और डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। ऑल्दो मैं ये बात ऐड करना चाहूंगा कि एक टाइम था कि ये जो डिस्प्लेस थे ये सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में आते थे, अब आपको 70,000 रुपए की रेंज में भी इससे मिलते जुलते डिस्प्ले मिल जाते हैं। ऑब्वियसली उनसे काफी बेहतर है ब्राइटनेस वगैरह के अंदर, बट डिस्प्ले में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मैं बोल सकूं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i यहाँ पर लगाया गया है। जहां पर ये मोबाइल फोन इंटरेस्टिंग हो जाता है वो इसका Antutu बेंचमार्क का स्कोर है। मैं यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ। इसका Antutu बेंचमार्क का स्कोर 16 लाख के करीब आता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसके पीछे रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर MediaTek का Dimensity 8450 का चिपसेट लगाया गया है और लास्ट ईयर की निस्बत ये एक पूरी जनरेशन का चेंज है,
तो जिस तरह रेनो 13 प्रो से आपको 14 प्रो में एक पूरी जनरेशन का चेंज मिलता है नाम में, उसी तरह प्रोसेसर में भी चेंज आ रहा है। और यही वजह है कि 8350 में जहां पर आपको तकरीबन मिलियन का स्कोर मिलता है, उसकी निस्बत ये आपको 16 लाख के करीब का जो स्कोर है वो प्रोवाइड कर देता है। 12 GB रैम यहाँ पर लगाई गई है, UFS 3.1 की स्टोरेज है 512 GB की। अगर आप स्पीड की बात करते हैं, कहीं पर भी आपको कोई इशू फेस करने में नहीं आने वाला। एंड दिस कम्स विद कलर OS का लेटेस्ट वर्जन विच इज कलर OS 15। ओप्पो ने प्रॉमिस किया है कि इस मोबाइल फोन के अंदर 4 साल की जो OS अपग्रेड्स हैं और 5 साल की जो सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ओप्पो के आने वाले टाइम में जितने भी मॉडर्न फ्लैगशिप फोन्स होने वाले हैं, उनके अंदर जो भी फीचर आएगा वो आप इस फोन पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बिकॉज इस मोबाइल फोन के अंदर कोई भी ऐसा फीचर मिसिंग मुझे नहीं लगा जो कि ओप्पो अपनी फाइंड एक्स सीरीज के अंदर देती हो, तो ये चीज मुझे अगेन पसंद आई है। पबजी जैसी गेम की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम फ्रेम रेट आ जाता है और अल्ट्रा HDR के ऊपर भी आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, विच बेसिकली मींस के इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है, अगर आप एक प्रॉपर हार्डकोर गेमर है, अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि ये सोच के फोन ले रहा है कि उसने परफॉर्मेंस के लिए फोन लेना है, तो शायद आप डिफरेंस बता सकें। बट अगर आप 99.9% यूजर्स की बात करते हैं तो वो इस मोबाइल फोन में और वो जो 4 लाख वाला मोबाइल फोन मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, वो फर्क नहीं बता सकेंगे, क्योंकि इस मोबाइल फोन की भी जो परफॉर्मेंस है वो मोर देन इनफ है। और डे टू डे यूजेज के अंदर आप नहीं बता सकते, गेमिंग में आप नहीं बता सकते। फर्क तभी पता लगेगा जब 2-3 साल गुजरेंगे, हाँ तब जाकर जो है वो इसमें और फ्लैगशिप फोन के अंदर फर्क जरूर आएगा। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि ये अपनी प्राइस रेंज का सबसे पावरफुल फोन भी नहीं है। तो ये जो प्रोसेसर है, अगर आप इसके दूसरे कंपेटिटर्स की बात करें तो उसके अंदर हमें 9300 प्लस भी देखने को मिल जाता है। तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो एक एरिया, जहां पर मैंने कहा था ना शुरू में वीडियो के कि कोई एक एरिया जिसमें थोड़ी सी कोई चीज निकालनी होती है, तो भाई वो जो थोड़ी सी चीज निकाली है ना, वो इस मोबाइल फोन के केस के अंदर इसके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है, जहां पर ये अच्छा प्रोसेसर है बट फ्लैगशिप ग्रेड नहीं है। बट जो चीज फ्लैगशिप ग्रेड दी गई है वो है इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए कैमरास। इस मोबाइल फोन के अंदर 4 टोटल कैमरास हैं और चारों कैमरास अक्रॉस द बोर्ड 50 मेगापिक्सल के सेंसर्स के साथ आते हैं। इनफैक्ट चारों कैमरास अक्रॉस द बोर्ड 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड सपोर्ट करते हैं। और जो चीज मुझे हैरानकुन लगी है वो ये है कि इवन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को अगर आप ऑन कर लेते हैं तब भी ये मोबाइल फोन 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो इवन EIS को टर्न ऑन करके आप यहाँ पर 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो भी HDR कंटेंट। तो अगर आप HDR वीडियो भी ऑन कर लेते हैं, आप यहाँ पर किसी भी जूम लेंथ के ऊपर 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की जो वीडियो क्वालिटी है वो ले सकते हैं, जो कि इस मोबाइल फोन की एक बहुत बड़ी पावर बन जाती है। स्लो मोशन की अगर आप बात करते हैं तो जनरली हम स्लो मोशन नहीं दिखाते, बट इस मोबाइल फोन के केस के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 4K तो देखने को नहीं मिलता, बट 1080p की जो आपको रेजोल्यूशन है वो मिलती है और 480 FPS तक मिलती है। तो आप बहुत ज़्यादा स्लो मोशन जो है वो भी इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट AI की बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी दी गई है। हम बड़े वियर्ड एंगल्स के अंदर भी इस फ़ोन को टेस्ट करते रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई तस्वीर खोल के दिखा देता हूँ। अब जनरली तो इस तरह के फ़ोन्स के ऊपर दिखाने से ज़्यादा जो है ना, वो आप एक्चुअल में मार्केट में जाकर अगर इस फ़ोन को चेकआउट करेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। बट मैं आपको दिखा देता हूँ, तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इसका बिल्कुल हाईएस्ट एंड फ़ोन लें, यानी कि ओप्पो का जो फाइंड एक्स सीरीज़ का फ़ोन है वो लें और इस मोबाइल फ़ोन को खरीदें, तो आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। AI की सारी फंक्शनलिटी यहाँ अवेलेबल है। पिक्चर को रिकम्पोज आप कर सकते हैं। AI परफेक्ट शॉट अवेलेबल है, जहाँ पर वो गैलरी से आपकी शक्ल के हंसते हुए चेहरे निकालेगा। और अगर 5-6 बंदे हैं ना तस्वीर में, तो सबको ऐसे दिखाएगा कि उनकी आंखें भी खुली हों, उनका जो फेस है वो भी प्रॉपर आ रहा हो, और आप इसको जो है ना AI परफेक्ट शॉट के हिसाब से जो है वो कन्फिगर भी कर सकते हैं। पहली दफ़ा अगर आप इसे किसी इंसान पे चलाएंगे ना, तो ये थोड़ा सा जो है वेट करवाता है, बट वंस यू स्टार्ट इट तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये रिकॉग्नाइजेशन ऑन करेगा और उसके बाद ये दूसरी तस्वीरों से ऑप्शंस ला के दे देगा कि आपने इस इंसान की शक्ल में इसको हंसता दिखाना है या कैसा दिखाना है, और ये सब कुछ AI के थ्रू कर रहा है। तो और ये काफ़ी सीमलेसली काम कर जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 6200 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरीज भी बन जाती है। एंड उसके साथ 80 वाट की चार्जिंग भी दी गई है और एक बड़े साइज़ की स्क्रीन भी लगाई गई है। तो ऑल इन ऑल अगर आप इस फ़ोन के लिए मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे, मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ अ स्प्लर्ज।
ज्यादातर 99% यूजर के लिए Reno 14 इज मोर देन इनफ, और वो 99% यूजर शायद फर्क भी ना बता सके इसमें और उसमें। लेकिन अगर आप वो बंदा है जो कहता है कि नहीं भाई मुझे शौक है मोबाइल फोन का और मुझे थोड़ा सा बेहतर फोन चाहिए, तो ये आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च के Reno 14 से एक काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइस ले सकते हैं, जिसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड में रिकॉर्डिंग कर सकता है और स्क्रीन साइज भी बड़ा है। चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Reno 14 सीरीज में 3 डिवाइसेज आई थी, हमने तीनों कवर कर दी हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि कोई भी डिवाइस मिस ना हो। अगर कोई हो जाती है नीचे कमेंट्स में बता दें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।